friends, welcome to my channel. तो आज का जो चैप्टर है वो है दैट इज़ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फॉर क्लास 10th एंड आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में वो है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो देखते हैं। तो लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज टू टाइप्स के होते हैं, एक कन्वेक्स लेंस होता है और कनकेव लेंस होता है। इसको कन्वेक्स लेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये देखिएगा, आप यहाँ से पार्ट डिवाइड करो तो आप ये देखोगे कि दो कन्वेक्स मिरर आपस में जॉइंट होके कन्वेक्स लेंस मिला है और यहाँ दो कनकेव मिरर आपस में जॉइंट होके कनकेव लेंस बनाया है। तो जो कन्वेक्स लेंस होता है वो एक्चुअल में कन्वर्जिंग लेंस होता है। क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस। और जो कनकेव होता है वो होता है डाइवर्जिंग लेंस। इसका मतलब ये है कोई भी रे ऑफ लाइट अगर कन्वेक्स लेंस पे आता है तो वो रे ऑफ लाइट कन्वर्ज कर जाएगा और जो रे ऑफ लाइट कनकेव लेंस पे आके ड्रॉप होता है वो डाइवर्ज हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कैसे। लाइक आप ये देखो, बहुत सारे पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे जाके मीट करेंगे फोकस पे, सारे जाके क्या हो जाएंगे? कन्वर्ज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब रे ऑफ लाइट कनकेव लेंस पे आता है तो वो डाइवर्ज करता है। मान लीजिए ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ये ऐसे करके डाइवर्ज करेगा, ठीक है। कुछ रे डायग्राम्स के रूल हैं जिसको हम लोग फॉलो करेंगे ताकि हम लोग डिफरेंट केसेस में बना सके कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है और रे ऑफ लाइट कैसे आ रहा है तो कैसे हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा, कहाँ पे बनेगा। तो वो जो रे डायग्राम हम लोग फॉर्म करते हैं डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन के, वो इस रूल को फॉलो करके करते हैं। तो हम लोग देखते हैं। तो जब हम लोग केस ले रहे हो कन्वेक्स लेंस, जब हम लोग कन्वेक्स ले रहे हैं उसका केस 1 में जब भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल है लेंस से तो वो क्या करेगा? फोकस पे मीट करेगा। अगर वो फोकस से पास हो रहा है तो वो रे ऑफ लाइट पैरेलल हो जाएगा और अगर वो सेंटर से पास हो रहा है तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, जैसे कि मिरर में भी होता था। इसमें भी क्योंकि ये कन्वर्जिंग था तो ये कन्वर्ज हो रहा था, ये डाइवर्जिंग है तो ये रे डाइवर्ज हो रहा है और कहाँ पे मीट करेगा? आप देख रहे हो, फोकस पे। जब लेंस आ रहा है तो वो फिर पैरेलल हो जाएगा और अगर वो सेंटर से पास कर रहा है तो वो अपना रिट्रेस करेगा पाथ। तो कन्वेक्स हो या कनकेव लेंस हो, दोनों में सेम रूल फॉलो होगा, बस इसमें कन्वर्ज कर रहे होंगे रे ऑफ लाइट और इसमें डाइवर्ज करेंगे। अब हम लोग डिफरेंट केस देखेंगे बाय सेपरेटली, कनकेव के और कन्वेक्स के, कि उसके इमेज फॉर्मेशन के, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है तो इमेज का फॉर्मेशन किस जगह पे होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। तो उसमें उसके अंडर में 6 केसेस हैं, ठीक है। 6 केसेस हम लोग स्टडी करना है। तो सबसे पहला केस जो है वो सबसे सिंपल केस है कि अगर कभी भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज हमेशा फोकस पे बनेगा, इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगा एंड पॉइंट साइज का बनेगा और बिहाइंड द लेंस बनेगा, मतलब लेंस के दूसरे साइड बनेगा, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसके दूसरे साइड में इमेज बनेगा। तो सबसे पहला केस में यही है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे, पॉइंट साइज का बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट केस। तो नेक्स्ट केस, अगर ऑब्जेक्ट कभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि 2f के बियॉन्ड होगा तो हमेशा इमेज जो है वो आपके फोकस और 2f के बीच में बनता है। f और 2f के बीच में हमेशा फोकस इमेज फॉर्म होगा। ये भी रियल एंड इन्वर्टेड होगा बट साइज में डिमिनिश्ड होगा, बट पॉइंट साइज नहीं होगा, उससे बड़ा होगा। रियल इन्वर्टेड होगा और f और 2f के बीच में होगा अगर 2f के बियॉन्ड है। सिमिलर अगर 2f पे है ऑब्जेक्ट तो 2f पे ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा।
अगर आपका ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है तो बियॉन्ड 2f बनेगा। तो ये यहाँ पे देखिए केस, अगर 2f के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट है तो f और 2f के बीच में इमेज बन रहा है, लेकिन अगर f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज बियॉन्ड 2f बन रहा है। तो ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं। फिर हम लोग का केस आ रहा है कि अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो कहाँ इमेज बनेगा, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट तो कहाँ इमेज बना था, फोकस पे। तो इस तरह से हम लोग याद कर लेते हैं। अगर 2f पे तो 2f पे बनेगा, सेम साइज का बनेगा। तो सबसे अब देखते हैं लास्ट केस जो कि 6th केस है, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर फोकस से लेके सेंटर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उसका इमेज हमेशा इनलार्ज्ड बनता है, सेम साइड ऑफ द लेंस बनता है। यहाँ पे इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, रियल और इन्वर्टेड नहीं बनेगा। ये केस थोड़ा सा उल्टा है बाकी से। यहाँ पे इमेज क्या बनेगा आपका, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, इनलार्ज्ड बनेगा, हाईली इनलार्ज्ड, सेम साइड में बनेगा। तो ये 6th केस था। तो आपका इसका जो टेबल है वो आपके स्क्रीन पे पॉपअप हो जाएगा। फिर भी एक बार क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगा फोकस पे, पॉइंट साइज का होगा और रियल इन्वर्टेड होगा। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है तो f और 2f के बीच में बनेगा, थोड़ा सा डिमिनिश्ड होगा, मतलब डिमिनिश्ड होगा, थोड़ा लार्ज होगा, बट पॉइंट साइज का नहीं होगा। यहाँ भी रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर 2f पे है तो 2f पे ही बनेगा, सेम साइज का होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। f और 2f के बीच में है तो बियॉन्ड 2f बनेगा, साइज थोड़ा सा इनलार्ज होगा बट डिमिनिश्ड ही रहेगा और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। फिर अगर f पे है तो इन्फिनिटी पे बनेगा, इनलार्ज बनेगा इमेज और रियल एंड इन्वर्टेड। f और o के बीच में यानी कि सेंटर के बीच में है तो सेम साइड बनेगा, इनलार्ज बनेगा, लेकिन इमेज जो फॉर्म होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो अब हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस में बस 2 केस है। एक तो ये कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका हमेशा इमेज जो होगा वो फोकस पे बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा और हाईली डिमिनिश्ड होगा यानी कि पॉइंट साइज का होगा। और सेकंड केस ये है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लेके सेंटर के बीच में कहीं भी रहेगा तो उसका इमेज हमेशा फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा, जो कि वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड होगा। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस में हम लोगों ने देखा कि बस ये 2 ही केस हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंस फॉर्मूला होता है 1 बाई इमेज डिस्टेंस माइनस 1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ। तो ये जो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो ये जो v है वो है इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f है फोकल लेंथ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन यही होता है कि इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना बड़ा है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट। दिस इज इमेज हाइट, दिस इज ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। और ये डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब आता है पावर। पावर को डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। एंड पावर को डिनोट किया जाता है P से, जो लेंसेज का हम लोग पावर निकालते हैं। और SI यूनिट पावर का डायप्टर है जिसको हम लोग D से डिनोट करते हैं। एंड 1 डायप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि पर मीटर में भी इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं क्योंकि फोकल लेंथ मीटर में निकालते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पावर में प्लस दिया हुआ है, आपका पावर प्लस 0.2D है, ठीक है, और मान लीजिए 0.35D है, तो इसका मतलब क्या है, तो पावर हमेशा पॉजिटिव जो होता है वो कन्वेक्स लेंस के लिए होता है और माइनस हमेशा कनकेव लेंस के लिए होता है। तो प्लस है इसका मतलब आपको कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, अगर माइनस है इसका मतलब आपको कनकेव लेंस लगा हुआ है। तो इस तरह से तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए इस वीडियो को एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।